नमस्कार, मैं उमेंद्र राजपूत और आप देख रहे हैं देश कदर। नेपाल भारत सीमा पर गिरफ्तार राजस्थान में संभाल रखी थी गैंग की कमान। चाइना बॉर्डर पर बक्सर ने काटी फरारी, फिर फायरिंग कर दहलाना चाहता था। जयपुर में 8 मुकदमों सहित राजस्थान में 12 आपराधिक प्रकरण हैं दर्ज। आपको बता दें कि जयपुर राजधानी के 8 नामी व्यापारियों से रंगदारी मांगने और जी क्लब पर अंधाधुंध फायरिंग करवाने वाले 1 लाख के इनामी ऋतिक बॉक्सर को जयपुर पुलिस ने धर दबोचा। वह नेपाल में चाइना बॉर्डर पर छिपा हुआ था। रंगदारी नहीं मिलने पर वांटेड जयपुर में फायरिंग करवाने आ रहा था। जयपुर कमिश्नरेट पुलिस के पास 10 दिन से वांटेड की जानकारी थी। पुलिस आयुक्त आनंद श्रीवास्तव ने बताया कि पुख्ता सूचना मिली कि वांटेड नेपाल के वीरगंज से भारत के रक्सौल सीमा पर आएगा। जयपुर से पुलिस टीम पहले ही रक्सौल सीमा पर पहुंच गई। शनिवार देर शाम बक्सर रक्सौल सीमा पर पहुंचा, तभी उसके पीछा कर पकड़ा गया। आरोपी को जी क्लब पर फायरिंग कर 5 करोड़ रंगदारी मांगने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। ऋतिक से 20,000 नेपाली मुद्रा और एक मोबाइल मिला है। ये किस तरह की वारदात करना चाह रहा था जयपुर में नेपाल से बैठ के, जैसा आपने बताया, किस तरह की रंगदारी की या कुछ और रंगदारी की? जो पहले थ्रेट कॉस दे रखे थे, पुलिस ने कार्रवाई करके इतना प्रेशर बना दिया था क्या कि किसी भी व्यापारी से पैसा नहीं ले पाए थे। तो चूंकि इसको ऑपरेशन को इन्होंने शुरू कर दिया था, अंजाम तक नहीं पहुंच रहे थे, तो ये आकर के उनको अंजाम पे पहुंचाने के लिए फायरिंग कराना चाह रहा था ताकि कुछ पैसा मिल पाए। और जयपुर में जो ये वारदात को अंजाम देना चाह रहा था, उसका कोई खुलासा है किसी का? किस जगह पर कितने थे? ऑलरेडी 8 केसेस तो मैंने बताया कि जो थ्रेट कॉल्स आई थी, जो केसेस रजिस्टर्ड थे, उनमें तो था ही ये। इसके अलावा भी बेसिकली और कौन कौन से नंबर्स इसके पास है, उससे गहनता से पूछताछ हमारी टीम कर रही है। और अलग अलग जगह की बात सामने आ रही थी और उन सारी लोकेशंस की बात को वेरीफाई किया जा रहा था टीम द्वारा। और इसी दौरान नेपाल में होने की बात सामने आई थी। उसको हमारी टीम द्वारा वहाँ जाकर अपने जो इन्फॉर्मेंट नेटवर्क था उससे बातचीत करके ये इस्टेब्लिश किया गया कि ये नेपाल में है। ये चीज़ जब वेरीफाई होगी तो उसके बाद उसको और फर्दर डेवलप किया गया। तो जैसा कि अभी साहब बता रहे थे कि इसको जयपुर में कोई बड़ी वारदात करनी थी, क्योंकि इनके जो केसेस थे या जो एक्सटॉर्शन कॉल थे उसके अनुरूप उनको कुछ मिल नहीं पा रहा था, उनको मेटलाइज नहीं कर पा रहे थे। तो इसलिए ये आ रहे थे। ये बड़ी एक सटीक इन्फॉर्मेशन थी और इस इन्फॉर्मेशन के बाद में हमारे यहाँ से कमिश्नर साहब और साहब के निर्देशानुसार यहाँ से टीम भेजी गई, जो बड़ी एक मजबूत टीम गई थी, जिसमें उस टीम को मैं ऐड कर रहा था, जिसमें चिरंजीलाल जी डिप्टी एसपी, एक खलील अहमद डिप्टी एसपी, चंद्र प्रकाश जी डिप्टी एसपी और एक राजेश कुमार, जो आप जानते हैं कि पहले नेपाल बॉर्डर से कई बार बड़े बड़े खतरनाक जो अपराधी उनको पकड़ के लेके आए, ये भी उसमें थे। और बाकी हमारे और कमांडो मुलाजमान थे। और वहाँ पर बड़ा एक सक्सेसफुल ऑपरेशन रहा। जैसे ही ये जो बॉर्डर है ये वीरगंज नेपाल में है और इधर जो है इंडिया का मोतिहारी जो डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, उसका रक्सौल है, ये आमने सामने है। तो जैसे बॉर्डर क्रॉस करके रक्सौल में है और इसको वहीं पर दबोचा गया। ये किस तरह की वारदात करना चाह रहा था जयपुर में नेपाल से बैठ के, जैसा आपने बताया, किस तरह की रंगदारी की या कुछ और रंगदारी की? जो पहले थ्रेट कॉस दे रखे थे, पुलिस ने कार्रवाई करके इतना प्रेशर बना दिया था क्या कि किसी भी व्यापारी से पैसा नहीं ले पाए थे। तो चूंकि इसको ऑपरेशन को इन्होंने शुरू कर दिया था, अंजाम तक नहीं पहुंच रहे थे, तो ये आकर के उनको अंजाम पे पहुंचाने के लिए फायरिंग कराना चाह रहा था ताकि कुछ पैसा मिल पाए। और जयपुर में जो ये वारदात को अंजाम देना चाह रहा था, उसका कोई खुलासा है किसी का? किस जगह पर कितने थे? ऑलरेडी 8 केसेस तो मैंने बताया कि जो थ्रेट कॉल्स आई थी, जो केसेस रजिस्टर्ड थे, उनमें तो था ही ये। इसके अलावा भी बेसिकली और कौन कौन से नंबर्स इसके पास है, उससे गहनता से पूछताछ हमारी टीम कर रही है। थैंक यू। और अलग अलग
जगह की बात सामने आ रही थी और उन सारी लोकेशंस की बात को वेरीफाई किया जा रहा था टीम द्वारा और इसी दौरान नेपाल में होने की बात सामने आई थी। उसको हमारी टीम द्वारा वहाँ जाकर अपने जो इन्फॉर्मेंट नेटवर्क था उससे बातचीत करके ये स्टेब्लिश किया गया कि ये नेपाल में है। ये चीज़ जब वेरीफाई होगी तो उसके बाद उसको और फर्दर डेवलप किया गया। तो जैसा कि अभी साहब फरमा रहे थे कि इसको जयपुर में कोई बड़ी वारदात करनी थी, क्योंकि इनके जो केसेस थे या जो एक्सटॉर्शन कॉल थे उसके अनुरूप उनको कुछ मिल नहीं पा रहा था, उनको मेटलाइज नहीं कर पा रहे थे। तो इसलिए ये आ रहे थे, ये बड़ी एक सटीक इन्फॉर्मेशन थी। और इस इन्फॉर्मेशन के बाद में हमारे यहाँ से कमिश्नर साहब और साहब के निर्देशानुसार यहाँ से टीम भेजी गई, जो बड़ी एक मजबूत टीम गई थी, जिसमें उस टीम को मैं ऐड कर रहा था, जिसमें चिरंजीलाल जी डिप्टी एसपी, एक खलील अहमद डिप्टी एसपी, चंद्र प्रकाश जी डिप्टी एसपी और एक राजेश कुमार, जो आप जानते हैं कि पहले नेपाल बॉर्डर से कई बार बड़े बड़े खतरनाक जो अपराधी उनको पकड़ के लेके आए, ये भी उसमें थे। और बाकी हमारे और कमांडो मुलाजमान थे और वहाँ पर बड़ा एक सक्सेसफुल ऑपरेशन रहा। जैसे ही ये जो बॉर्डर है ये वीरगंज नेपाल में है और इधर जो है इंडिया का मोतिहारी जो डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, उसका रक्सौल है, ये आमने सामने है। तो जैसे बॉर्डर क्रॉस करके रक्सौल में है और इसको वहीं पर दबोचा गया।